स्वागत है आप सभी बच्चों का। आप जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 10th IT 402। तो चलिए आपका अगला सेशन जिसको हम लोग बिल्कुल यहाँ पर शुरू से शुरू कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के साथ में। मेरे को लगता है कि इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप मुझे 4 बातें ज्यादा बता दोगे। मतलब इस चैप्टर में जो है चीजें वो सब आप लोग अपने रियल अपनी यूज जो कर रहे हो। ओके खैर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसकी किताबी भाषा कहती है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट अलाउज यू टू कनेक्ट विद पीपल ओवर द इंटरनेट। IM अलाउज यू टू हैव रियल टाइम कन्वर्सेशन विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और ये परिभाषा भी यही कुछ कह रही है। तो बात यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि हम चैटिंग करते हैं, वही हमारी रियल टाइम जो कन्वर्सेशन, उसी को ही रियल टाइम कन्वर्सेशन में जो बोलते हैं। उधर से हाय आ रहा है, इधर से हेलो कर रहे हो, उधर से हाउ आर यू, इधर से फाइन हाउ आर यू। सो इस तरीके से हम रियल टाइम जो चैट कर रहे हैं बस बिल्कुल हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की IM, ये सारी एप्स हम लोग डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर कितनी है जो यूज करते हैं। मेरे को खैर ना मतलब सिंबल आपने देखे होंगे, मेरे को नाम भी नहीं पता है ना, व्हाट्सएप के अलावा और टेलीग्राम के अलावा। तो खैर आप इस तरीके से एप्स का यूज करते हो। तो बेसिकली ये एप्स दो तरीके से होती है। एक तो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो हम अपने मोबाइल वगैरह पर डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर वगैरह से इंस्टॉल करके, और दूसरे होते हैं वेब बेस्ड। ठीक है, क्योंकि वेब के ऊपर आपको जो है डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप का वेब भी है और एप्लीकेशन भी है, जैसे टेलीग्राम का वेब भी है और आपके पास में एप्लीकेशन भी है। तो उस तरीके से, तो जैसे एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो गूगल टॉक है जो कि अभी हैंगआउट्स में कन्वर्ट हो चुका है। फिर याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया। तो ये सारे के सारे आपने डे टू डे लाइफ के अंदर इनका नाम है जो जरूर सुना होगा। आप व्हाट्सएप एग्जाम्पल ले सकते हो, टेलीग्राम आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो जिनको आप डाउनलोड करते हो एंड उसके बाद में आप क्या करते हो, अपने जो है इनका यूज बेसिकली आप करने लग जाते हो, ऑफ कोर्स, है ना। तो वेब वाले क्या होते हैं, जो हमें ब्राउजर वगैरह हम ओपन करते हैं और उसके बाद में हम उसके अंदर इसको ओपन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप को हम इस तरीके से ओपन करके यूज करते हैं, लेकिन टेलीग्राम को नहीं करते हैं। टेलीग्राम के लिए हम अलग से ही अपना जो है इसका सॉफ्टवेयर है जो नीचे आपको इंस्टॉल उसके टास्क बार के ऊपर दिखाई देता है आइकन, है ना, तो उसी को ओपन करके हम काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ब्राउजर, जैसे व्हाट्सएप का है ना, व्हाट्सएप वेब। ओके, तो मीबो, याहू, ये MSN वेब मैसेंजर, IMO, तो ये सारे के सारे आपके वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स या सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब ये कहता है कि फॉर यूटिलाइजिंग ऑडियो वीडियो, बिल्कुल हम लोग ऑडियो वीडियो जो है भेज सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम ग्रुप में कॉल है जो करते हैं, हेडफोन वगैरह की जरूरत पड़ती है हमें, माइक्रोफोन मतलब हेडफोन या माइक्रोफोन वगैरह की जरूरत है जो हमें पड़ती है, कैमरा की हमें जरूरत है जो पड़ेगी। तो बेसिकली आजकल ये सारी चीजें इनबिल्ट ही हमारे मोबाइल फोन्स के साथ ही मिलती हैं। यू जस्ट नीड अ फोन एंड हम क्लिक करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कहता है की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग आर फॉलोअप्स। टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंट टू वन और मोर पर्सन। बिल्कुल एक बंदे को या एक से ज्यादा बंदों को अगर हमें भेजना है तो हम भेज सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज यू टू मेक ऑडियो कॉल भेज सकते हो किसी को, वीडियो कॉल आप कर सकते हो। लॉकडाउन में हमने न जाने कितने एग्जाम्पल्स है जो उसके देखे होंगे, है ना। कभी कभी हमें टाइम नहीं होता कि हम टाइप कर पाए, मतलब मान लो मैं ऑटो में चल रही हूँ या वॉक कर रही हूँ, तो आई जस्ट विल ओपन व्हाट्सएप और वहां पर ऑडियो मैसेज सामने वाले को भेज देंगे, है ना। आप वीडियो कॉल है जो कर सकते हो, आप किसी को फोटोज है जो भेज सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के थ्रू हम ये सारी चीजें पॉसिबल कर पाते हैं। यू कैन ट्रांसफर ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा। हम अगर किसी को मान लीजिए जैसे आप लोगों को नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर, तो मैं उसको अटैच करके आपको नोट्स भेज दूंगी। इट प्रोवाइड्स यू विद अ मैसेज जिसको चैट हिस्ट्री वो भी हमारी सेव है जो रहती है। अगर मुझे कोई पुराना मैसेज मेरे को देखना है कि भाई ये क्या था, अगर वो डिलीट आपने नहीं की है तो आप उसको इजीली देख भी सकते हो। तो ये सारे उसके क्या हो गए, हमारे पास में फीचर्स हो गए, की फीचर्स हो गए IM एप्स के। अच्छा, अब हम लोग गूगल हैंगआउट्स है जिसकी बात करते हैं। तो ये भी हमारा सेशन मैंने इसी में इंक्लूड है जो बेसिकली कर दिया, क्योंकि नहीं तो ये बड़ा छोटा सा सेशन बनता है। तो ये साथ में हम दोनों सेशन है जो कर लेते हैं। अब देखिए गूगल हैंगआउट्स, आपके सिलेबस में कई बुक्स पुरानी होंगी जो जिनमें आपको गूगल टॉक है जो दिया होगा। ठीक है, तो वो कुछ पुराना था। उसके बाद में जो है आई थिंक ईयर तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 2016 या 17 के करीब जो है उसको बंद करके गूगल हैंगआउट्स हैं जो उनको जिसकी शुरुआत है जो हुई इस ऐप की। अब गूगल हैंगआउट क्या है, ये भी जैसे व्हाट्सएप है आपका वैसे ये भी है। ठीक है, आप व्हाट्सएप ज्यादा यूज कर लेते हो,
बाकी ये भी है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द गूगल कंपनी ने इसको डेवलप किया है एंड इट अलाउज यूजर्स टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस। वो सारी चीजें जो आप व्हाट्सएप पर करते हो ना, वो सारी इस पर भी कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम मैसेज भेज सकते हैं, हम जो है किसी को टेक्स्ट मैसेज और हम जो है इमेजेस भेज सकते हैं, किसी को मुझे डॉक्यूमेंट नोट्स भेजने हैं, दैट आई कैन डू विद द गूगल हैंगआउट, है ना। गूगल हैंगआउट, विद गूगल हैंगआउट यू कैन कनेक्ट विद इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब मैं इस पर जो है बेसिकली किसी एक बंदे से अगर मुझे कॉल करनी है या बहुत सारे लोगों से मुझे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर मुझे कोई ग्रुप में कोई कॉल करनी है, तो दैट आई कैन डू। ओके, सो कहता है कि इट्स अ फीचर मेक इट कन्वीनियंट फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज। यस, पर्सनल हम अगर अपने मम्मी पापा रिलेटिव्स को कॉल करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल मान लीजिए कलीग्स वगैरह को, तो वो भी पॉसिबल है। सो मैसेजिंग फीचर्स इनेबल्स रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, ये सारे मैंने कहा ना ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है कि जिसमें मुझे मैं जो भी बोलूंगी वो कम ही पड़ेगा। आप 50 बातें मुझे आगे से हैं जो बताओगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो आपको याद आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, आप कभी इंस्टाग्राम पर, आप जो चीजें इंस्टाग्राम पर, खैर हम अलग चीजें भी करते हैं, बट चैटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपकी, है ना, तो वो जो चीजें आपको याद आ रही है व्हाट्सएप से रिलेटेड, वो आप गूगल हैंगआउट है जो इसके थ्रू भी है, जो बेसिकली कर सकते हैं। ऑडियो कॉल्स कर सकते हो आप, वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, जो ट्रेडिशनल हमारी फोन कॉल्स चला करती थी, आजकल तो हम वो कम ही करते हैं, है ना। कॉल ही करनी है तो चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल्स इनेबल्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है फेस टू फेस सामने वाले को देख लेते हो। गूगल हैंगआउट इज एक्सेसिबल थ्रू वेब ब्राउजर के थ्रू भी है और इसकी ऐप भी है, ठीक है। तो जो आपको फिट बैठता है तो आप उसको ओपन करके अपने काम है जो कर सकते हो। इट्स इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज जैसे गूगल कैलेंडर या गूगल ड्राइव, तो ये भी आपको साथ में गूगल की जो अदर सर्विसेज हैं वो भी आपको ये प्रोवाइड करा देता है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ठीक है, आप प्ले स्टोर वगैरह पर जाकर के गूगल हैंगआउट्स वगैरह टाइप है जो करना, मैं खैर अभी करके देखती हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ऐसा कुछ होने का मतलब है कि तो जैसे मैंने इस पर टाइप किया है तो मुझे गूगल चैट करके दिखाई दे गया, ग्रीन कलर से आपको इसका आइकन कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतनी एप्स नहीं संभाली जाएंगी, तो खैर ये बात होगी। स्टेप्स टू यूज गूगल हैंगआउट्स, तो आपको साइन इन करना होगा, इसके लिए ऐसा आपका जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। साइन इन करेंगे आप अपने गूगल अकाउंट के साथ में, आप ब्राउजर ओपन करेंगे और या फिर मोबाइल ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल से ब्राउजर पर जस्ट डाल देंगे गूगल हैंगआउट डाउनलोड, तो आपके पास में लिंक्स ऑफ कोर्स बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। एक्सेस हैंगआउट थ्रू वेब ब्राउजर या फिर मोबाइल ऐप, दोनों में से किसी के थ्रू भी आप एक्सेस है जो कर सकते हो। तो आपको विजिट hangouts.google.com इस पर जाना होगा। तो बेसिकली यूज गूगल हैंगआउट, आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट के साथ में, एंड ये सारी चीजें जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। मेरे को नहीं लगता कि इन स्टेप्स को आपको बताना पड़ेगा कि आपको ऑडियो कॉल कैसे करना है और आपको वीडियो कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप करने यूज करने के लिए आपने कभी ट्यूशन नहीं लगी थी, आपको किसी ने कोई साथ में कोई लिख करके नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे करते हैं, वो सारी चीजें हम खुद ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज होगी। हाँ, ये चीजें जानने वाली है जो कि जनरल रूल्स हैं जब आप चैटिंग करते हैं, ठीक है। हम क्लास 10th के स्टूडेंट है, अभी हम लोगों ने ऐप्स की दुनिया में कदम ही है जो रखा है ना। तो हमें पता होना चाहिए बहुत सारी चीजों का, जैसे कि हम कभी कभी क्या होते हैं कि चैट करते हैं, किसी के साथ मैसेज करते हैं, तो हम पॉइंट टू द बात नहीं करते, हम कहानी बताने लग जाते हैं। तो आप जब भी जो बात करें वो शॉर्ट करें, ठीक है, और टू द पॉइंट है जो बात करें। अगर आपसे पूछा गया है कि भाई जो है कि सूरज किस दिशा से उगता है, तो हमारे पास एक आंसर है ना उसका, हम घुमाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चैट को थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर और पॉइंट टू द बात है जो करिए। वो एक अलग बात है कि हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हैं, उनको आप इन रूल्स के अंदर ऑफ कोर्स नहीं लेकर के आ सकते, बट वो मेक श्योर कि आपके दोस्त होने चाहिए, है ना। तो खैर आगे चलते हैं। इनअप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है उसका आप यूज नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का आप यूज है जो करेंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ में एक अलग चीज है जो हो जाती है, बट फिर भी वो आपके एक जिगरी यार दोस्त हैं जो होने चाहिए। बट जब भी हम ऑनलाइन रहते हैं या जब भी हम लोग अगर कमेंट भी है जो यूट्यूब पर जाकर के करते हैं, तो हमें जो अपनी लैंग्वेज है उसको बहुत ही अप्रोप्रिएट, एकदम अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल है जो आप करना चाहिए आपको, ठीक है। तो डू नॉट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, आप जो है तमीज की लैंग्वेज है जिसको आप यूज करते हुए सामने वाले को मैसेज है जो कर रहे होंगे। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जब भी आप जो है किसी को पहली बार, खास तौर पर जब आप मैसेज करते हैं, तो आप अपने बारे में पहले बताइए और फिर आप उनके साथ आगे कन्वर्सेशन है जिसको आप स्टार्ट करिए।
ओके, सो कहता है कि टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड, इट्स कंसीडर्ड शाउटिंग एंड वेरी अग्रेसिव। तो आप कैपिटल जो लेटर्स हैं उनका यूज मत करिए, ठीक है, कि आप कैपिटल लेटर्स में तब आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज मत करिए, आप तब यूज करिए जब आपको कुछ चीज हाईलाइट करनी है। जैसे इसमें कहा ना कि अगर आप सारे कर रहे हो तो इट मीन्स आप सामने वाले को डांट रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक रूल है चैटिंग का। तो आप हमेशा नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ही है जो सामने वाले को मैसेज है जो आप करिए। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है चैटिंग करे जा रहे हो, सामने वाला कोई गाड़ी चला रहा है या मे बी उसके पास बहुत अर्जेंट काम हो, कल उसका एग्जाम हो, तो यू शुड आस्क कि पहले हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद में आप जो है हाय हेलो या जो भी मैसेज है आप आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ घर के किस्से डिस्कस करने लग जाए, नो वी कांट डू ये वाली चीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब भी ऐसी कोई कॉर्पोरेट वर्ड के अंदर जब हमें मीटिंग्स या कोई बात करनी होती है तो हम पॉइंट टू द बात करते हैं और शॉर्ट में उस चीज को निपटा देते हैं, ठीक है। हमें क्या बात करनी है वो हमें पता होता है, जस्ट बात की और खत्म, ठीक है। डू नॉट यूज कैजुअल लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ एब्रीवेशन वगैरह, आप कम यूज करिए। हाँ, वो एक अलग बात है दोस्तों के साथ में अगर सामने वाले को मीनिंग पता है तो, बट अगर आप ऑफिस वगैरह की बात करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स को हो सके तो अवॉइड ही है जो करें, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग जो है टाइप करके उस चीज को है जो भेजे, एटीबी की जगह हम ऑल द बेस्ट है जो बोल सकते हैं। ओके, सो गिव पीपल इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। ऐसा नहीं है कि भाई बंदा तुम्हारी तरह वेला बैठा है कि आपने हाय किया तो सामने से उसी सेकंड आना चाहिए, तो इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसको टाइम मिलेगा सामने वाला सीन करेगा और उसको लगेगा कि आपको आंसर करना चाहिए तो ऑफकोर्स आपको रिस्पॉन्स है जो मिलेगा, ठीक है। मैसेज शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं अगर आपको कह रही हूँ कि भाई कल आपका पेपर है ना, तो मुझे अगर ये बात बोलनी है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगी, घुमा फिरा करके नहीं कि आप सामने वाले को घुमाने की कोशिश करें, नहीं, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। जो क्लियर रखने मैसेज वो क्लियर ही होने चाहिए। whenever possible give the person you are communicating with your अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। जब भी आपको कोई बंदा मैसेज है जो आप कर रहा है तो आप जो है अपना जो अटेंशन है जो उसकी तरफ लगा करके, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपनी तरफ से उसको एक अच्छे से रिस्पॉन्स है जो करने की कोशिश करिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कन्वर्सेशन। यू मे थिंक द चैट इज ओवर बट द अदर पर्सन मे नॉट, ठीक है। तो आप इस चीज को क्लियर कर ले कि भाई आप जब चैट एंड कर रहे हो तो ये एक तरीके से एंड हो चुकी है चैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एंड कर दिया है बट सामने वाले ने अभी तक वो बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो इट शुड बी एक रुके तो एक प्रॉपर एंड पर जाकर के है जो रुके। तो ये कहानियां थी, ये किस्से थे हमारे इस चैप्टर के। आई होप आपको ये चैप्टर छोटू सा था बट समझ में जरूर आया होगा। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो आप अपने मन से भी है जो लिख सकते हो, ठीक है। ये रूल्स मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें पता होती हैं, है ना। बस हमें उनको थोड़ा सा एकदम याद करना होता है कि हाँ ये चीज मुझे पता है और मुझे ये फॉलो करनी चाहिए, जैसे कैपिटल लेटर्स वाला, है ना। हाँ, तो बहुत बार होता है, मैं भी खुद यूज कर देती हूँ, ये चीज पता होती है बट पता होने के बाद भी जो है हम मैसेज कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, बाय।